हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बूम, जो कि ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल नाम से जाना जाता है। चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और इनके बारे में जानते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में अपने डूम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे बात किया था, जो कि अपने समझे थे कि जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर अप्लाई होने वाले मेथड अपने को मिलते हैं। उसी प्रकार ये जो बूम है ये ब्राउज़र पर वर्क करता है। ब्राउज़र में जो अपने को कुछ अपने को डेटा मिलता है उनको गेट कर सकते हैं और उनको वापस स्टोर करवा सकते हैं। ब्राउज़र से रिलेटेड एक्टिविटी अपने बूम द्वारा कर सकते हैं। बूम एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर अपने को विंडो की और स्क्रीन के कुछ मेथड्स मिलते हैं जिनके बारे में आज इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे। तो सबसे पहले विंडो के बारे में चलते हैं। तो अपने यहाँ एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके अंदर मैं लिखूँगा विंडो डॉट इनर हाइट। तो ये अपने को क्या देगा, जो अपनी विंडो है उसकी इनर हाइट दे देगा, उसके अंदर की कितनी हाइट है। चलिए अपने चलते हैं, इसको देखते हैं। तो अभी मेरी विंडो की जो हाइट है वो कितनी आ रही है, 932। अगर मैं यहाँ से कम कर दूँ या ज़्यादा कर दूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ से रिस्पॉन्सिव कर लेता हूँ। अभी देखिए मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ देखिए मेरी जो हाइट है वो यहाँ कम हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 5 और 3। अगर इसको मैं यहाँ से कम ज़्यादा करूँगा तो यहाँ से भी वो कम ज़्यादा होगी। मैं इसको मैनुअली सेट कर देता हूँ। यहाँ देखिए मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, मेरी जो स्क्रीन का साइज़ है वो कितना हो चुका है, 720। तो यहाँ देखिए 720। अगर इसको मैं फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ, मैं इसको कंसोल को बंद कर लेता हूँ और मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए अभी 720 आ रहा है। मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूँगा अभी जो एक्चुअल स्क्रीन साइज़ है वो आ जाएगा। अभी मेरा स्क्रीन साइज़ जो चल रहा है वो 347 पिक्सल चल रहा है। अगर इसको मैं छोटा करूँगा कुछ इस प्रकार, तो अभी देखिए 305। ये नीचे से अगर मैं थोड़ा ऊपर की ओर खिसकाऊंगा तो ये और छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट अगर मैं लेफ़्ट और राइट से कम करूँगा तो नहीं, क्योंकि लेफ़्ट और राइट से क्या होता है, विड्थ होती है। देखिए कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। चलिए अब चलते हैं विड्थ की ओर। तो मैं यहाँ लिखूँगा इनर विड्थ। अब देखिए कितनी आ रही है, 768, 768। अगर मैंने अब स्क्रीन साइज छोटा कर दिया तो ये भी कम हो चुकी है। अगर मैं इसे थोड़ा सा बढ़ाऊँगा लेफ़्ट और राइट से तो ये देखिए स्क्रीन साइज़ बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो स्क्रीन में जहां आपकी वेबसाइट दिख रही है उस स्क्रीन की बात की जा रही है, उस विंडो की बात की जा रही है। अब ये साइज़ कितना है, जितना कि मैं यहाँ से कर्सर लेके जा रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से इस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर तक, ये जो है ये अपने विंडो द्वारा इनर HTML और इनर हाइट और इनर विड्थ निकाल सकता है कि कितना है स्क्रीन का साइज। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर अपने कुछ जावास्क्रिप्ट में ऐसा काम कर रहे हैं जो CSS को इफ़ेक्ट करेगा। अगर CSS रिस्पॉन्सिव बनानी है तो अपने को पता होता है कि वो अपने स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग बनती है। अब अगर जावास्क्रिप्ट में किसी चीज़ को हाइट और विड्थ देनी है और आपको नहीं पता कि वो मोबाइल है या डेस्कटॉप है, तो आप जावास्क्रिप्ट में उसकी हाइट विड्थ चेक कर सकते हो कि उसकी हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है। चलिए आगे स्क्रीन के बारे में चलते हैं। ये तो था विंडो का। तो अब यहाँ मैं लिखूँगा स्क्रीन। अब स्क्रीन के अंदर अपने को मिलता है विड्थ। तो मैं यहाँ विड्थ दिखाता हूँ। देखो 1536 अपने को यहाँ स्क्रीन का जो पिक्सल है वो दिखाया जा रहा है। मेरी एक्चुअल जो डिस्प्ले है लैपटॉप की वो 1536 पिक्सल्स है। और इसकी जो यहाँ मैं अभी ये जो ब्राउज़र की विंडो मुझे दिख रही है, अगर मैं इसकी विड्थ चेंज करूँगा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मैं जैसे ही रिफ्रेश कर रहा हूँ कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्रीन पर काम कर रहे हैं। अभी मेरी जो एक्चुअल स्क्रीन है वो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करती। अगर उसमें कोई भी अपना ऐप चल रहा है, कोई भी ब्राउज़र चल रहा है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्क्रीन साइज़ उतना ही रहेगा, स्क्रीन साइज़ कम होने वाला नहीं है। अगर आपका स्क्रीन साइज़, अगर इसको मोबाइल में चेक करोगे, ये सेम प्रोग्राम जो है मोबाइल में खोल के चेक करोगे तो इसका मोबाइल स्क्रीन का साइज़ दिखाया जाएगा। ये तो विड्थ बता रहा है। देखिए इसी प्रकार अपने पास एक हाइट का ऑप्शन आता है। तो मैं यहाँ से हाइट भी चेक कर सकता हूँ। मैंने यहाँ हाइट टाइप किया। अब देखिए मैं यहाँ जो स्क्रीन है मैं उसकी हाइट भी चेक कर पा रहा हूँ। इसी प्रकार मेरे पास एक और ऑप्शन आता है अवेलेबल हाइट का। तो मैं यहाँ अवेलेबल हाइट लिखता हूँ और साथ के साथ मैं जो अभी जो लिख रहा था हाइट, दोनों को एक साथ दिखाता हूँ। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। अपने वो उसको भी बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्यों रह रहा है। और यहाँ मैं इन दोनों में एक लाइन ब्रेक भी कर देता हूँ बियर लगा के, ताकि दोनों अलग अलग लाइन में आए। देखिए जो मेरा हाइट है स्क्रीन की वो इतनी है, पर अवेलेबल कितनी है, 816। ऐसा इसलिए क्योंकि जो नीचे अपने को टास्क बार दिख रही है, जो अवेलेबल है वो टास्क बार में काट कर दिखाया जाता है।
क्योंकि अपने टास्क बार में कोई काम नहीं कर सकते, इससे ऊपर वाली स्क्रीन में अपने कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक ब्राउज़र खुला हुआ है, ये इससे टास्क बार से ऊपर ही दिखाया जा रहा है। तो अपनी अवेलेबल कितनी है 816 हाइट। और इसी प्रकार अगर बात करें कि टोटल स्क्रीन साइज़ कितना है, वो इतना है। तो अपने इस प्रकार चेक कर सकते हैं कि अपना टास्क बार कितनी है और बिना टास्क बार के अपने कितना है। और इसी प्रकार विड्थ का भी आता है, पर विड्थ में आपको इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। दोनों अगर मैं विड्थ दिखाऊँ, विड्थ और अवेलेबल विड्थ, क्योंकि उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होता, तो देखिए दोनों सेम आ रहा है। यहाँ अगर इस साइड कोई टास्क बार अपने को बना दी जाए या इसी को इस साइड मूव कर दिया जाए, तो ये इस साइड अवेलेबल कम हो जाएगा थोड़ा। इसी प्रकार अपने पास कुछ और ऑप्शन भी आते हैं जिनको अपने देखते हैं। जैसे कि अपने पास आता है एक पिक्सल डेप्थ और कलर डेप्थ। ये होता है कि अपने जो कलर स्क्रीन के अंदर यूज़ हो रहे हैं वो कितने बिट्स के हैं। तो मैं जहाँ कलर लिखता हूँ, तो यहाँ देखिए मेरे को यहाँ इसका जो भी बिट्स हैं वो बताए जा रहे हैं कि 24 बिट्स ये स्क्रीन जो कलर्स यूज़ कर रही है। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पिक्सल की बात करूँ तो वो पिक्सल में भी बता देगा। दोनों वैल्यू लमसम सेम रहती होती है, तो यहाँ देखिए सेम ही वैल्यू आ रही है। इसी प्रकार एक और ऑप्शन आता है ओरिएंटेशंस का। तो मैं यहाँ इसको कंसोल करा के देखूंगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अपने को रिटर्न करता है। मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ स्क्रीन डॉट ओरिएंटेशंस। अब यहाँ चलते हैं, कंसोल को खोलता हूँ मैं इसके। अब कंसोल में देखिए एक ऑब्जेक्ट मेरे को मिल रहा है, ये बता रहा है कि एंगल 90 डिग्री है और इसका टाइप जो है वो कौन सा है, लैंडस्केप प्राइमरी। इसी प्रकार अगर स्क्रीन का साइज़ मैं बदलूँ, जैसे ये लैपटॉप में खुला हुआ है, अगर मैं यहाँ से इसको रिस्पॉन्सिव करके iPhone 14 Pro Max कर देता हूँ, ये मोबाइल में हो चुका है। अगर अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, तो यहाँ देखिए ये पोर्ट्रेट में बदल चुका है। कि ओरिएंटेशन अपने दो होते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। जो मोबाइल होता है वो पोर्ट्रेट मोड में होता है, जो लैपटॉप होता है वो लैंडस्केप में। मैं जैसे इसे को रिस्पॉन्सिव करता हूँ और इसका स्क्रीन साइज़ मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ कुछ इस प्रकार, तो अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये लैंडस्केप में चला गया। इस प्रकार आप देख सकते हो। ये अपने ओरिएंटेशन भी चेक कर सकते हैं कि ये स्क्रीन का साइज़ या ओरिएंटेशन को क्या है, लैंडस्केप है कि पोर्ट्रेट है। इस प्रकार अपने चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।